विनोद कुमार है जी। मैं 99 से इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा हूँ। बिजली का कोई भी काम हो सारा काम जानता हूँ, बट मेरे पास कोई डिप्लोमा नहीं था। तो दोस्तों नमस्कार सभी को। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं सतीश कुमार ऋषि नगर से, जो ऋषि नगर में मेरी शॉप है बिजली की, और बिजली का जो है वो काम करता हूँ। यहाँ पर एक ट्रेनर के तौर पर आया हूँ, जो ग्रामीण स्किल सेंटर ऋषि नगर बस स्टैंड के पास है। तो वहां से हम अभी स्टार्ट करते हैं। मैंने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया। कुछ पूछना है आपको तो पूछ सकते हो, वरना आपसे जो इंट्रोडक्शन है वो मैं अभी ले लेता हूँ। तो चलिए सबसे पहले आपसे पूछ लेते हैं, क्या नाम है सर आपका? सूरज वर्मा। सूरज वर्मा। कहाँ से है सर आप? बाबलीपुर से। क्या काम करते हो? इलेक्ट्रिकल काम। अच्छा जी। ऋषि नगर शॉप है अपनी। ऋषि नगर शॉप है। कितने साल से काम कर रहे हो? 2 साल हो गए। तो कैसा लग रहा है काम करने? तो समझ में आ रहा है? हाँ हाँ अच्छा, मजा आ रहा है? हाँ बढ़िया। अच्छा, क्या काम करते हो? वायरिंग करते हो? क्या करते हो? वायरिंग भी करते हैं, मतलब सभी करते हैं। सारा काम रिपेयर का भी करते हो? हाँ रिपेयरिंग का भी। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, आप बताओ क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार है जी। श्रवण कुमार। मैं न्यू ऋषि नगर से इलेक्ट्रिशियन काम करते हैं 10 साल हो गए सर। हाँ जी, मैं खाली रिपेयरिंग करता हूँ। हाँ जी। चलो श्रवण जी, धन्यवाद। आप बताओ। अजय वर्मा जी, हिसार से का रहने वाला हूँ और मैं 5 से 4 साल से काम कर रहा हूँ। मैं ऑल टोटली कर लेता हूँ, सिर्फ रिपेयरिंग को छोड़ कर। तो यहाँ जो आए हो आप, यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं हम लोग, ये किस पर्पज से हो रहे हैं? आपको मैंने अभी जैसे बताया, तो क्या सोच के आए थे आप? ये कि बताया गया था कि भी यूनियन में मैं जुड़ा हुआ हूँ, इलेक्ट्रिशियन यूनियन में। तो उसमें मैसेज आया हुआ था कि भी किसी को सर्टिफिकेट की प्रोवाइड करवा रहे हैं ऐसे ऐसे। तो उसके लिए पर्पज में यहाँ पे आया मैं कि भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक बात बताओ, ये सर्टिफिकेट जो मतलब किस लिए चाहते हो आप? सर्टिफिकेट के बिना काम नहीं चल रहा आपका? नहीं, ऐसे तो खुद का काम तो है, खुद का काम जैसा तो कोई काम नहीं होता। बाकी फिर भी कोई कंपनी वगैरह में कोई इंटरव्यू देने जाए तो वहाँ पे सही है। सही है। पूरी अच्छी जानकारी है आपको कि यहाँ पर जो आए हो इसलिए आए हो कि सर्टिफिकेट मिले तो उसका फायदा हुआ। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमर है, मैं न्यू ऋषि नगर हिसार से हूँ। ठीक है जी, धन्यवाद। इतना ही बताएंगे, ज्यादा फिर टाइम लग जाएगा काफी है। आप बताइए जी, कौन आप? मेरा नाम विनोद कुमार है जी। मैं 99 से इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा हूँ। बिजली का कोई भी काम हो सारा काम जानता हूँ, बट मेरे पास कोई डिप्लोमा नहीं था। वैसे मैं इलेक्ट्रिशियन वेलफेयर एसोसिएशन का सचिव भी हूँ, और उसी के थ्रू मेरे को मैसेज मिला था विनोद जी का कि हम एक डिप्लोमा प्रोवाइड करवाएंगे आपको 1 दिन की क्लास लगाने के बाद। तो मैं वो डिप्लोमा लेने के लिए यहाँ क्लास लगाने के लिए आया हूँ। तो इससे मेरे को ये फायदा होगा। वैसे तो मेरा काम आज तक अटका नहीं है 23 सालों में, बट फिर भी है ना, कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ यूँ कहते हैं कि क्या आपने कुछ कर रखा है, कोई सर्टिफिकेट है आपके पास, 1 मिनट में बोलूं? उस टाइम थोड़ी सी अड़चन आती है। देखो, ये काफी अनुभवी आदमी है, तो इन्होंने जो बात कही है वो एकदम एक्यूरेट कही है। और भी शायद ये मेरे हिसाब से आधे घंटे तक आपको बता सकते हैं क्या फायदे हैं यहाँ पे आने के। तो काफी मजेदार इंसान है जिंदगी में भी। ठीक है, और बताइए साहब, आप क्या मतलब? और तो क्या बताऊंगा, बस और तो काम कर रहे हैं। काम हमारे को सारा आता है, खाली बस डिप्लोमा नहीं है हमारे पास, कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि हम किसी भी गवर्नमेंट या किसी गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो उसके अंदर सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बगैर हमारे को काम नहीं मिलता। ठीक है। वैसे कोई काम करते हैं तो जैसे इस भाई के थ्रू मिल गया, उसके नीचे करो, फिर कुछ परसेंटेज इसको देनी पड़ेगी, वरना अपने खाते में पे आएगी अगर अपने पास डिप्लोमा होगा तो, वरना नहीं आएगी। धन्यवाद, आपने बहुत मतलब अलग बात बता दी जो सब शायद नहीं बता पाते, तो धन्यवाद आपका। तो अर्थिंग जो है वो क्या होती है? बॉडी पार्ट को ग्राउंड से जोड़ना, जमीन से जोड़ने को अर्थिंग है। ठीक है। और इसका अगर आपका करंट नापे तो न्यूट्रल होगा, इसके बीच में 0 से 2 वोल्ट होगा। और 0 पे मानते हैं, अगर 0 से 1 हो तो वो बेस्ट है, और 2 से ऊपर चला जाए तो क्या होता है? 0 से क्या होता है? 0 वोल्ट में, 0 से 2 बिल्कुल सही आइडिया आपका। और ये तो बता दिया आपने भाई अर्थिंग क्यों होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए, कैसे की जाती है वो प्रोसेस इनको पता है तो अच्छी बात है। करना तो तरीका तो जो प्रॉपर बैठता है, तरीका बता दो। आज के टाइम में 2 तरह की अर्थिंग आनी शुरू हो गई, एक केमिकल अर्थिंग, एक होती है जो अपनी पुरानी चाकू वाली और स्टार्ट वाली। तो उसके अंदर भी केमिकल वाले में सेम प्रोसीजर है, खड्डा तो सेम ही रहेगा, चाहे आप भाई आपकी रोड पे डिपेंड करता है वो 3 मीटर है या आपकी 2 मीटर है, उसके हिसाब से केमिकल अर्थिंग का खड्डा हो जाएगा। और आप ओल्ड वाली करते हैं जीआई पाइप, उसमें भी 2 तरह की अर्थिंग हो जाती है, एक जीआई और एक कॉपर। ठीक है। ठीक है जी, उसमें भी 2 तरह के और ऑप्शन है, आप पत्ती वाली कराओ या आप उसमें तार वाली कराओ। 8 नंबर तार वाली। बहुत गहराई की बात तो हो सकता है, मेरे को भी नहीं पता है इतनी। आपका जो पहले होता था, अगर बड़े लेवल पे जाए, अगर मेडिकल में जाए, मेडिकल और हॉस्पिटल्स की बात करें तो वहां पर हमें
ये आपा बोर जो करते हैं 4 इंची की वो नहीं करते। वहां हम बड़े लेवल की कुई खोदते हैं और उसके अंदर भाई 2 बाय 2 की बड़ी बड़ी प्लेटें लगाते हैं, उसको कनेक्ट करके फिर हम अर्थिंग को बाहर निकालते हैं, जो प्रॉपर वे है भाई होना चाहिए। लेकिन तो ये जो अपना कमर्शियल में मेडिकल्स में जो चलते हैं, मेडिकल के जो MRI बड़ी बड़ी स्कैन मशीनें हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, उनमें तो अर्थिंग चलती ही ये है। और अगर अपन नॉर्मल डोमेस्टिक में जाएं, अपने जो अपनी नॉर्मल चलती है, तो उसमें अपन तो 4 इंची 3 इंची का बोर किया, 20 से 20 फुट चौवा लेवल बोल देते हैं। आजकल तो हिसार का बहुत ऊपर आ लिया है, भाई पहले था 20 चला जाता था, लेकिन आज 10 से तो बराबर है। कितने फुट का करना चाहिए हमें जो बोर है वो? भाई चौवा लेवल, पानी में भी छोड़ दोगे वो भी डेड है। नहीं कोई मतलब कोई फिक्स नहीं है क्या? 12 भाई हिसार के अंदर 10-12, और अगर हम और जगह जाएं, जैसे गांवों में जाएं, वहां चौवा लेवल नीचे है, तो वो चौवा लेवल 20 भी जाता है, 25 भी जाता है। बेस्ट तो रहता है कि चौवे तक तो आप जाओ। या अगर भाई कोई चौवे की इश्यू है तो आप केमिकल अर्थिंग करा सकते हो, लेकिन उसकी लाइफ नहीं है। फैक्ट्रीज में करते जरूर हैं, लेकिन उसकी लाइफ 5 से 6 साल है, इसके बाद वो बोल जाएगा, कोई भी अर्थ होगा। कहने का मतलब ये वहां पे नमी होनी जरूरी है। नमी होनी जरूरी है। और आपका कोयला नमक इसीलिए डालते हैं क्योंकि वो नमी को बरकरार रखते हैं। भाई सोल्ट का मतलब यही है कि गुड कनेक्टिविटी है, गुड कनेक्टिविटी है जमीन से। हाँ, जमीन से गुड कनेक्टिविटी, और चौवा सीलन बरकरार रखता है काफी लंबे टाइम तक। तो ये होता है अर्थिंग का प्रोसेस। उसके अंदर भी आप GI की पाइप डालो, उसमें आप मोटी डाल सकते हो, मोटी पाइप 2 इंच तक भी डाल सकते हो। उसके अंदर से आप तार भी ले जा सकते हो, और तार ले जाके नीचे वही पत्ती वेल्ड करके भाई 1 बाय 1 करो या 6 इंच लंबी करो, ताकि आपकी बोर में आ जाए, वो भी एक तरीका है। उसके बाद उसमें आप ऊपर कीप छोड़ते हैं, बाई चांस चौवा डाउन चला जाए तो उस कीप में से आप कभी कभी पानी भी छोड़ सकते हैं। और बेसिक एरिया ये रखो, कच्चे एरिया में जितनी करोगे उसमें ज्यादा बेस्ट रहता है। जो जी गुरुजी ने सब कुछ बता दिया, लगभग शायद सबको पता नहीं होगी ये बात है। पता थी कि नहीं पता थी ये बताओ, सही बताओ, किस किस को ये इतनी जानकारी किसी को थी क्या? मैं तो मेरी तो ना कर रहा हूँ, मेरे शायद हो सकता है 70% जानकारी हो मेरे को। तो आप गुरुजी हो, ये भी गुरुजी हैं, ये उस्ताद हो गए, अभी उन्होंने बता दिया। अब ये बताओ किसी को पता थी इतनी बातें? सारी बातें पता थी आपको? चलो 2 बंदे हो गए, आप 2 ये हो गए, 4 बंदे हो गए। नहीं सारी कह रहा हूँ जो इन्होंने बताया कि मेडिकल लाइन में, हाँ ये सारी में कह रहा हूँ मैं, टोटल है कि मेडिकल लाइन में कौन सी अर्थिंग होती है और घरों में डोमेस्टिक कौन सी होती है, वो इन्होंने बताया, काफी अच्छे तरीके से बता दिया इन्होंने, है ना। तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैठो। तो ये रोबोटिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब जो ये अभी जो बताया ना आपने, जो कौन सा बताया रोबोटिक, जो खिलौने जचाने के लिए, हाँ ये सब के लिए भी इनमें मतलब काम आता है ये। फिर मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक, मेडिकल में तो मतलब इतना ज्यादा है और महंगा भी बहुत ज्यादा है, पता होगा आपको। पीरियडिकली मतलब जो समय समय पर, इसका मतलब ये होता है कि समय समय पर इंस्पेक्ट ऑल इक्विपमेंट टू इंश्योर है, मतलब इंस्पेक्ट का मतलब जांचना होता है, ठीक है। ऑल इक्विपमेंट में सभी प्रकार के जो सामान होते हैं बिजली के, टू इंश्योर दैट इट इज ऑपरेटिंग प्रॉपर्ली, मतलब वैसे करते नहीं है हम लोग। देखो कोई बुलाता नहीं हम ये चेक करने के लिए कि ये चेक कर लो हमारा, शायद बैंक वगैरह होते हैं उनमें ये करते हैं भी हाँ एक बार चेक कर लो, या मंथली करवा देते हैं, या फिर मंथली कोई किसी को देता नहीं है ऐसे कि आप एक बार चेक कर लो। ये तो जब देता है जब लाइट बंद हो जाए या आग लग जाए उस टाइम में बुलाते हैं हम लोग को, है ना। तो ये करना चाहिए वैसे, लेकिन करवाते नहीं तो हम क्या जानबूझ के थोड़ी करेंगे। तो दैट इज इट इज ऑपरेटिंग प्रॉपर्ली, मतलब काम कर रहा है नहीं कर रहा है, टू करेक्ट प्रॉब्लम बिफोर ब्रेकडाउन ऑक्योर। देखो तो बताना जरूरी है क्योंकि जो एग्जाम मतलब लेंगे वो तो बेसिक जो नाम है, मतलब कई चीजों का नाम इनको पता नहीं हो सकता, नहीं पता हो। अब वो टेक्निकल टर्म्स में उसको क्या बोलते हैं, उसी एक्चुअली जो ये पढ़ाएंगे ना पेपर आपका उसी में से ही आता है। बाकी तो बातें सारी करते हैं। ऑफ इलेक्ट्रिशियन मतलब क्या बेटर ये ऑन इलेक्ट्रिशियन, ठीक है। जो कंटेंट हो गए इसके अंदर जो हमारी आज की ट्रेनिंग है इसमें क्या क्या रहेगा वो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है। तो इसको हमें इसमें ये अपना बिजली वाले का क्या काम होगा, अपना इंडस्ट्री में मान लो, जो समाज में मान लो अपना क्या रोल होगा वो बता रहे हैं। पहला जो पॉइंट है वो ये है, तो इसका ये हो गया। इसके बाद अपन इसको कर देते हैं नेक्स्ट में ये आ गया, देखो रोल ऑफ इलेक्ट्रिशियन का ये रोल होगा, ठीक है। हाँ क्या काम होता है, ठीक है। इंस्टॉल एंड मेंटेन ऑल द इलेक्ट्रिकल एंड पावर सिस्टम फॉर आवर होम्स। एक बार देख लेना, ठीक है। ओए सुमित, हेलो वहाँ बैठ जा, बैठ जा चुपचाप। तुम बुलाओ मुझे भाई, ये तू कर लेते पूरा इतना वो फ्रेंड ना हो। ले जा रिक्वेस्ट
तू उड़ा बैठे रहो आगे देख सबको है ना ये बताना है बारी बारी ठीक है तो ये चीजें है ना देख लो एक बारी में तो अभी एरोस्पेस डिफेंस में भी है पता है आपको क्योंकि मैंने मिला फिर मेरे तीन हो हाँ रोटी रख दो खा जा भाई साहब नीचे पेपर हो यार कितनी देर में एक बार कंपनी तो सवा दो दे रही है आजकल तो ढाई का हो तो की पड़ेगा ढाई का पावर नहीं बचा है ढाई देखो इसमें ना इसमें कम दिक्कत हो सके पंखा में दिक्कत हो सके मैन्युफैक्चरिंग पार्ट बोल है पूरा का पूरा ठीक है इसमें ये लिखा हुआ डिजिटाइजेशन डाटा एंड डिजिटल कोई चीज चल रही है वो भी इससे इलेक्ट्रॉनिक से चल रही है ये क्या है सोर्स दैट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल प्रेशर एक ऐसा साधन है जो बिजली का प्रेशर हमें प्रोवाइड करता है नोन एज वोल्टेज यानी डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं कौन से हैं वो वहाँ पर रखे भी हुए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायर इसका मतलब क्या है मतलब वायर को बांटना अलग अलग तरीके से यानी वायर कितने प्रकार की होती है सब लोग जानते हैं वायर काफी प्रकार की होती है पतली मोटी 2 कोर 3 कोर ऐसे है ना सिस्टम नहीं होता था पेच सिस्टम नहीं होता था उसमें क्या होता था कि उसमें हल्का सा उसमें फिक्स कर देते थे हम लोग तो वैसा ही एक बड़ा जो प्लेट होती है तो उसको ब्रेड बोर्ड बोलते हैं मतलब वो बोर्ड होता है पूरा वैसा ही उसी सिस्टम का तो उसमें ये अच्छे से काम करती है क्योंकि आपने कभी अगर लगाया हो तो उस होल्डर में अच्छे से वो फिक्स हो जाती है जैसे सुन लेना ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने वाले हैं आप वैसे एक बार इधर मुंह कर लो या इधर आ जाओ इधर ही आ जाओ ये बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे करंट इसमें फर्क ये होता है एसी करंट की जो फुल फॉर्म है वो है अल्टरनेटिव करंट Right. और डीसी की है डायरेक्ट करंट Right. अल्टरनेटिव करंट का मतलब होता है एक हाँ इसमें समझा दो धाराएं चलती है जो अपना ये कह रहे हैं ना बैटरी जो करंट बोलते हैं उसको बोलते हैं धाराएं करंट को धारा बोलते धाराएं। हैं तो अल्टरनेटिव करंट जो एसी होता है एसी करंट के अंदर जो करंट चलता है ना वो ऐसे चलता है 50 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हाँ इतने हजार बार ऐसे आएगा फिर ऐसे चलेगा जो बिजली का करंट होता है वो सीधा नहीं चलता इसलिए कहते हैं बिजली में बिजली वो खराब हो जाती है चीज और उस पे डीसी पे नहीं होती जल्दी से जैसे डीसी वाली बैल कई साल चलती रहती है इसलिए नहीं होती उसमें करंट ऊपर भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है 50,000 नियर 50,000 के भाई 50,000 सेकंड के अंदर आ रहा है और ये ऐसे करके करंट बनता है उसमें एसी में और जो डीसी में होता है आपने यहाँ तार जोड़ी और ये सीधा चल रहा है ना इसमें कोई आपा है ना कोई दाब आया इसलिए डीसी की चीजें मैक्सिमम चलती है ये होता है डिफरेंट मैं करंट की धारा का डिफरेंस एसी और डीसी का डिफरेंट है चलो जी ड्रिलिंग किट क्या होती है ड्रिलिंग किट किट के अंदर ड्रिल से संबंधित सारे ड्रिल से संबंधित सारे सामान होंगे औजार हो ड्रिल से संबंधित औजार हो जो उसमें ठीक है बिटबाट हो सिंपल सी बात है और स्लाइड रेंच शिफ्टर ये बताओ भैया स्लाइड रेंज और टाइप रेंज होता है खड़े हो बता दो यार भाई आका आ देखिए बढ़िया है भाई देखिए अरे लाइट चसाओ वो लाइट चसाओ भाई देखो सुनो भाई ये जो चीज है ना जैसे श्रवण ने ये उठा के दे दिया अभी ये ऐसे ही करना चाहिए भी मैं अगर बता रहा हूँ तो वहां से टूल उठा के दे दिया तो समझ में आ जाए इसको क्या कहते हैं ना 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 ये देखो ये ना आपका सवाल है आप बताना चाहते हो तो खड़े होकर बताओ और आराम से बात करो एसी में बैठे हो नहीं घर में बैठना पड़ेगा सर्टिफिकेट बाद में मिलेगा देख लियो हाँ ये रेंच ये तो एक ही ये प्रकार दिखा रखा है जो पहले रेंच आता था वो सबको पता कौन सा आता था ये तो इसमें तो स्लाइड वाला तो है ही नहीं गायब कर रखा है कौन से दिखाने के लिए और एक तो ये रेंच होता है स्लाइड रेंच होता है ये बड़े बड़े पोलों पे जो हम काम करते हैं ये उसमें यूज होता है तो इनका कहने का मतलब है छोटे पे करो सलाई है सलाई
स्लाइड नहीं दे रखा है इसमें, स्लाइड पूरा नाम स्लाइड होता है इसका। अल्टरनेटिव करंट यानी एसी जिसको बोलते हैं, ये देखो यहाँ पे पहले जैसे मान लो ये पोल हो गया, कुछ भी है, यहाँ से फ्लो होगा करंट, पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर ऐसे नीचे आएगा। इसको इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, इसको हाँ वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है जिससे करंट बनता है। ये देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, जैसे ये भैया कह रहे हैं, मर्जी कह रहे हैं। तो करंट जो है वो अगर सही तरीके से देखें तो ये इतनी चीज अगर आप समझ लेते हो ना, एसी ऐसे होता है जैसे आपने बताया था ना, तो आपको ये चीजें बतानी चाहिए थी भी। जो अल्टरनेटिव करंट होता है वो ऐसे फ्लो करता है, यानी कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, इसलिए इसका एक और बता है करंट स्थिर नहीं रहता है एसी का। हाँ स्थिर नहीं रहता है, एकदम नहीं रहता है। सुबह 9 से लेकर 3 बजे तक क्लास चली और उसके बाद एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम में केवल 30 क्वेश्चन आए थे। 30 क्वेश्चन जो हमने दिन में पढ़ाई करवाई थी उसी में से आए थे, जो कि काफ़ी आसान लग रहे थे। तो सभी बच्चों ने अपने जो क्वेश्चन के आंसर अच्छे से दिए और 10 दिन के बाद इसका रिजल्ट आएगा। तो सभी को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि ITI इलेक्ट्रीशियन के बराबर का होगा। आप भी ज्वाइन करें।